हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीए डिस्टेंस 2024-25 सेकेंड सेशन का जो पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब आज टोटल हम रीजनिंग की बात करेंगे, जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे सभी रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करेंगे, उनके सोल्यूशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। मीनिंगफुल आप देखोगे यहाँ पर फ्रॉग है, ग्रास है, ग्रॉस हॉपर है, ईगल है और स्नैक है। इसका मतलब ये आपका फूड चेन गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? फूड चेन। उसको आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले देखो, ग्रॉस को जो है ग्रॉस हॉपर खाता है, ग्रास को जो है ग्रॉस हॉपर खाता है, तो ग्रास पहले नंबर पर आ जाएगा एंड ग्रॉस हॉपर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब ग्रॉस हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, तो फ्रॉग आ जाएगा तीसरे नंबर पर। एंड देन फ्रॉग को स्नैक, तो स्नैक आता है फोर्थ नंबर। और स्नैक को कौन खाता है? ईगल, तो ईगल आ जाएगा आपका फिफ्थ नंबर पर। तो जहाँ 3 नंबर से स्टार्टिंग वाला होगा वही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा था। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सबसे पहले एक मिनट सॉरी पहले 2 से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, ग्रास से स्टार्ट है ना 2, तो 2 स्टार्ट देखिए 2 में है, तो इन दोनों में नहीं, दोनों कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ग्रास हमारे पास 2 में है, ए में है, ऑप्शन सी में है। एंड देन ग्रास के बाद आता है ग्रास हॉपर आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। तो 3 कहाँ पर है? ए में, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 की तरफ। 27 में बोला कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो देखो ये बहुत कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जनरल बीएड में, आपका बीएड स्पेशल में भी आ चुका है, डिस्टेंस में भी 2 से 3 मरतबा पूछ चुका है। ये आपका एक फिबोनाची सीरीज है। ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि प्रीवियस 2 टर्म का सम करंट के बराबर होगा। प्रीवियस 2 टर्म का सम। तो देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इन दोनों का सम कीजिए, 0 + 1 यू गॉट 1। ठीक है, अब इन दोनों का सम कीजिए तो 1 + 1 तो यू गॉट 2, जो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करिए कैसे आया होगा इन दोनों को सम करने पर, तो 1 + 2, 2 + 1 3। ठीक है, 2 + 3 5 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए था? 55 आना चाहिए था, लेकिन दिया कितना? 45। इसका मतलब 8 टर्म मिसिंग है। ये रॉन्ग टर्म है, ये रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग नंबर है। इसको आपको बी पर टिक कर देना था कि बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कि रॉन्ग पूछा था और इसमें बी का जो प्लेस है वो रॉन्ग प्लेस पर इसको प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो यहाँ पर गुड का एम्पल से दिया हुआ है। गुड मतलब अच्छा होता है और एम्पल मीन्स भी अच्छा होता है। इसका मतलब इसका सिनोनिम्स है। गुड का सिनोनिम्स क्या है? एम्पल है। तो वैसे में ड्रोल का सिनोनिम लिखना है। ड्रोल मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना। ठीक है, तो अब देख जो करप्लेंट है इसका मतलब होता है एक तरीके से मोटा। ठीक है, क्वाइट मतलब आपको पता है शांत होता है। और यहाँ पर रिकेड होगा, यहाँ पर रिकेड होगा, यहाँ पर सी ई होगा। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, एक मिनट। यहाँ पर जो स्पेलिंग इसका गलत लिख गया है, RECEDE। रिकेट बोलते हैं कम होने को या फिर दूर जाने को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। आपका बच गया ह्यूमेरस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्रॉल का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा? ह्यूमेरस। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें कि 4 गर्ल आर सिटिंग ऑन द बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। कोमल इज टू बी द लेफ्ट ऑफ आकृति, दिशा इज द राइट ऑफ आकृति, एंड अंशिका इज बिटवीन आकृति एंड दिशा। हु वुड बी सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया हुआ है, कोमल इज द लेफ्ट ऑफ आकृति। कोमल कहाँ है? आकृति के लेफ्ट में है। तो यहाँ इसका मतलब आकृति यहाँ बैठी होगी। कहाँ गई आकृति? हाँ, आकृति कुछ यहाँ बैठी होगी। इसके लेफ्ट में कौन है? कोमल है, तो कोमल कुछ इधर हो जाएगी। कोमल इधर होगी कोमल। एंड दिशा इज द इज टू बी राइट ऑफ आकृति। दिशा किधर है? राइट की तरफ है, इसका मतलब इधर है, इधर दिशा हो जाएगी।
ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट से हमें इतना मिला है। अब आइए, कह रहा अंकिता इज बिटवीन आकृति एंड दिशा, इसका मतलब इनके बीच में अंकिता बैठी है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए अंकिता को और अंकिता दिशा और आकृति के बीच में कौन बैठी है, अंकिता, तो यहाँ दिशा हो जाएगी लास्ट में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका हु वुड बी सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, अब लेफ्ट से सेकेंड कौन है, तो लेफ्ट से देखिए सेकेंड कौन है, आकृति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आकृति। आइए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री आप कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे ज़्यादा खुश हो गए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो और थोड़ा कुछ हमारा भी भला हो जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट व्हेन द साइन प्लस एंड मल्टीप्लाई एंड द नंबर 3 and 6 आर इंटरचेंजिंग ऑन द लेफ्ट, मतलब इधर की तरफ हमें चेंज करना है, लेफ्ट की तरफ। आइए चलिए देखते हैं। तो देखो 11 को एज इट इज रखना है, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस लगा देना है, 6 को 3 कर देना है, प्लस को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। 11 + 18 इज नॉट इक्वल टू 69, इसके बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा इसके बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अब आइए 9 को एज इट इज रखना है, अब मल्टीप्लाई को प्लस करना है, 3 को 6 करना है और 6 को 3 करना है, प्लस को मल्टीप्लाई और यहाँ 3। देखो यहाँ से हो जाएगा 9 + 18, 9 + 18 इज नॉट इक्वल टू 33, ये भी 33 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी चला गया। आइए थर्ड देखते हैं। 12 अपनी जगह, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाइए, और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो देखो ये कितना हो जाएगा 12 + 18, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 2 + 8 10 हो गया, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 कैरी 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर, मतलब इसमें से 3 जो है एक जैसे एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चौथा अलग है, वो आपको ऑड पहचानना है, ऑड वन पहचानना है। अब देखिए इवेल्युएट मतलब तो आपको पता है आकलन करना होता है, एक्सेस में आसिस में भी मतलब होता है आकलन करना, और एप्रेसिस मतलब भी आकलन करना ही होता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्ट दिया हुआ है इसका मतलब होता है आपको एक्सप्लेन करना, इंस्ट्रक्ट मीन्स एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर ए जो डी ऑप्शन है, ए पहले 3 से क्या है, डिफरेंट है, अदर 3 से क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट बोला था, नॉट बिलोंगिंग टू अदर। बाकी ये तीनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, चौथा नहीं करता, इसलिए चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। करा ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए। चलिए हम चलाते हैं, ए को इधर चला दिया और बी को हमने इधर चला दिया, और भाई ए उधर चले जाओ, बी इधर चलो, या फिर ए को इसको मान लीजिए, अब बी इसको मान लीजिए, ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। ए वॉक 2 माइल एंड बी 3 माइल, ए जो है कि 2 माइल चला है तो ये 2 माइल हमने इसको लिख दिया, और बी 3 माइल चला है 3 माइल, टोटल डिफरेंस दोनों का बी, दोनों अगर सम निकाले तो 5 हो जाएगा। देन ईच टर्न राइट, अब दोनों के दोनों राइट टर्न किए, दोनों के दोनों राइट टर्न किए। अब देखो अगर ए अपने राइट टर्न करेगा, ए राइट टर्न करेगा मतलब अप जाएगा, और बी देन ईच टर्न राइट एंड वॉक 4 माइल, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 माइल चला, और ए भी राइट टर्न किया मतलब डाउन आ जाएगा, ए राइट टर्न करेगा तो डाउन आएगा, और ए भी 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देन दे टर्न राइट, अब यहाँ फिर से राइट टर्न हुआ, यहाँ फिर से राइट टर्न हुआ, एंड वॉक 3, मतलब ए वॉक 3, तो ए 3 राइट टर्न करेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा 3, ठीक है, मतलब 2 है, ए इसके एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ 2 था यहाँ 1 है, तो टोटल 3 गया, तो मतलब इसी के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट जहाँ टर्निंग पॉइंट था बी का, उसी के एकदम फेस पर आके खड़ा हो गया। अब आइए फिर उसके बाद बी क्या बोला है, एंड देन बी भी चला है 2 माइल, बी 2 माइल चला, इसका मतलब 1 माइल, ए देखिए यहाँ से तक डिस्टेंस 1 माइल था, और 1 माइल और गया, इसका मतलब इसके बीचों बीच कुछ यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से ए यहाँ पर आ गया, ए बी की बात कर रहा है। चलिए बी को हम बी के कलर से लिख देते हैं, यहाँ से ए यहाँ आ गया, ठीक है। ए 4 है, ए 2 है, ए 4 है,
आई थिंक कुछ मिसिंग हो रही है, हाँ सॉरी मिसिंग हो रही है। बी 3 माइल चला है, मैंने इसको 1 मान लिया, सॉरी गलती हो गई। अब देखो दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग कलर से लेके चलेंगे, आराम सॉल्व हो जाएगा। ए चला है कितना 2 माइल, तो 2 माइल हमने ए को बैठा दिया। अब बी चला है कितना 3 माइल, तो बी को हमने 3 माइल लिख दिया कि चलो भाई बी तुम 3 माइल जाओ और इधर की तरफ मुड़ जाओ 3 माइल, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों राइट टर्न किए, इसका मतलब ए राइट टर्न करेगा तो अप डायरेक्शन में जाएगा और 4 माइल जाएगा। अब बी राइट टर्न करेगा तो डाउनवर्ड जाएगा और ये भी 4 माइल, क्योंकि दोनों वॉक कितना है ईच टर्न, देन ईच टर्न राइट एंड वॉक 4 माइल, तो दोनों 4 माइल गए, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया 4 माइल। एंड देन आगे देन दे टर्न राइट, अब उसके बाद दोनों राइट की तरफ टर्न किए, तो इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर की तरफ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका राइट टर्न कराना है हमें, एंड क्या बोला है कि एंड देन टर्न 3 माइल टर्न किया, इसका मतलब 2 माइल ये इसका अपना पुराना ओरिजिनल चला है, 2 माइल अपने ओरिजिनल के पैरेलल चला है और 1 माइल एक्स्ट्रा चला, मतलब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बी के 2 माइल चला है, तो बी जस्ट यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब इसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है। अभी दोनों एकदम एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर हैं। अगर देखा जाए, अगर वाई एक्सिस पर देखा जाए, एक्स एक्सिस पर देखा जाए, तो एक्स एक्सिस पर दोनों एक पॉइंट पर आ गए, वाई पर दोनों डिफरेंट है। देन हाउ फार डिस्टेंस अपार्ट आर दे एट द इंड, अब इंड में कितना है, तो देखो ए भी 4 था, ये जो डिस्टेंस है ए 4 है, ए भी डिस्टेंस 4 है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 माइल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 माइल इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे खड़े एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका सिलेक्शन, प्रोबेशन, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन, इसका मतलब ये किसी जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। तो जॉब से रिलेटेड जब भी कुछ आता है तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आता है। अगर हम किसी जॉब के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो 5 पहले नंबर पर आ जाएगा। तो 5 देखिए, एक तो आपका ए में एक बी में है, तो सी और डी को आप काट दीजिए, सी और डी तो नहीं हो सकता, सी एंड डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जारी होता है। जब एडवर्टीजमेंट जारी होता है देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। एडवर्टीजमेंट जारी होने के बाद एप्लीकेशन आता है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा 6। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन जमा हो गया, फिर इंटरव्यू आपका होगा। फिर क्या होगा, इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू आपका 3rd नंबर पर आ जाएगा, मतलब 3 पर आ गया। देन उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू आपने अच्छा दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो 4th नंबर पर आ जाएगा। फिर इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा कि आपको यहाँ होगा, यहाँ जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, ये 5। इसके बाद फिर आपके काम के हिसाब से आपको परख किया जाएगा कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 6 पर। ये परख होता है इसका मीनिंग। तो कौन सा नंबर आ गया, सबसे पहले आपका 5 आ गया, देन उसके बाद 6 आ गया, तो 5 6 यहाँ मिल रहा है, या 5 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में बोला है कि इन अ सर्टेन कोड रोबोट इज रिटेन एज। तो आइए हम पहले सबसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABCD लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ABCD लिखूंगा जिससे कि थोड़ा टाइम बच जाए। तो देखिए हमने ABCD लिख दिया है। अब इसमें क्या है, अब मैंने इस अंदाज में इसलिए लिखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के जो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को आप लिखो। रोबोट लिखा है, रोबोट लिखिए, रोबोट। और रोबोट को इसने क्या लिखा है, आर को इसने एस लिखा है, ओ को इसने पी लिखा है, बी को इसने सी लिखा हुआ है, और ओ को इसने पी लिखा है, और यहाँ पे यू है, ठीक है। तो देखो आर कहाँ है, आर को खोजो, आर यहाँ है, आर के बाद एस आ रहा है, इसका मतलब +1 किया गया। ओ के बाद पी लिखा हुआ है, तो ओ के बाद पी देखिए यहाँ पर आए, इसका मतलब +1 चल रहा है। और सी के बाद बी आता है, यहाँ भी +1 किया है। टी के बाद यू आता है, यहाँ भी +1। इसका मतलब जो वर्ड गिवन है रोबोट, इसमें +1 करके इसने नया कोड बना दिया। इसलिए ये जो लिखा है क्या है, ब्रजन करके, या फिर हो सकता है कि मतलब टाइप करने में कुछ एरर हो गया, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, BRAJN, ठीक है। तो बी को क्या लिखेगा, बी को सी लिखेगा, तो सी वाले कितने, सी वाले बस एक ही है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आर को, आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो देखो सेकेंड नंबर में मिल रहा है। ए के बाद बी भी मिल रहा है। जे के बाद देखो यहाँ ऐसा मतलब यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर ब्रेन होगा, यहाँ पर जे गलती से लिख गया है, यहाँ पर आई होगा, ठीक है, ब्रेन होगा, ठीक है, ब्रेन होगा। ब्रेन को क्या लिखेगा, CSBJO,
ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब +1 का बहुत इजी रीजनिंग है, +1 कर दिया और नया लेटर बन गया। एंड नेक्स्ट चलते हैं, एमॉन्ग डी ई एफ जी एंड एच ईच हैविंग अ डिफरेंट हाइट, सभी के डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। और क्या बोले कि जी इज द शॉर्टर देन ई, जी क्या है, ई से शॉर्टर है, मतलब छोटा है नीचे रहेगा, ई ऊपर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हो गया। एच इज द शॉर्टर देन जी, अब देखो एच अभी इन दोनों में आया नहीं ना, डी आया है, तो एच और डी को हम अलग लिखते हैं। एच इज द शॉर्टर देन डी, तो एच हमारे पास नीचे हो जाएगा और डी ऊपर हो जाएगा कहीं। देन एफ इज द टॉलर देन ई, अब देखो एफ क्या है, एफ इज द टॉलर देन ई, ई से टॉलर इसका मतलब जी से भी टॉलर होगा, तो एफ कहीं इसके ऊपर होगा कहीं, ठीक है। बट शॉर्टर देन एच, लेकिन एच से शॉर्टर है, लेकिन क्या है, एच से शॉर्टर है। किसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है। एफ जो है ई से तो टॉलर है लेकिन एच से शॉर्टर है, इसका मतलब ए वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, ए वाली जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब पूरी क्वांटिटी को हम कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे जगह ला देते हैं जहाँ पर विजिबल हो। ये आपका सेंटेंस बन के दिख गया, जो आपका था सेंटेंस बन के दिख गया। अब इसके बाद कह रहा है कि हु एमॉन्ग देम इज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जी इज द सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए जी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर, अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दूसरे, मतलब इसमें से ऑड हमें खोजना, ऑड वन यहाँ भी खोजना है। अब देखिए जो इंच है, सेंटीमीटर है, यार्ड है, इसको लेंथ को मेज़र करने में वर्क आता है, इससे हम लेंथ मेज़र करते हैं, लेकिन ऑन से हम वेट मेज़र करते हैं। तो इसका मतलब ए बी ऑप्शन आपका ऑड हो जाएगा, बी ऑप्शन ऑड हो जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, कि नॉट बोला था, नॉट बिलोंगिंग टू अदर। बाकी इंच, सेंटीमीटर, यार्ड ये सब लेंथ के मेजरिंग में आता है, ऑन्च बन गया इसको, इससे हम वेट मेज़र करते हैं, तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ ओमेन, अ मेन सेट, एक ओमेन से इंट्रोड्यूस करते हुए, बात करते हुए एक मेन कर रहा है कि हर हस्बैंड इज माई ओनली सन ऑफ माई फादर। अब आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ओमेन कर रहा है कैसे, मतलब मैन ओमेन से कर रहा है कि हर हस्बैंड, मतलब यहाँ पर कपल है, हर हस्बैंड, मतलब इसको मान लेते ए और इसके हस्बैंड को मान लेते बी, तो ए एंड बी। ए जो है ओमेन है, ओमेन को हम सर्कल से बनाते हैं, मेन को हम स्क्वायर से बना देते हैं कि मेन है, ठीक है। हर हस्बैंड, ए हस्बैंड की बात करा, इज द, ए है ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, ए अकेला सन है, किसका, माई फादर, मेरे फादर का अकेला बेटा है, मेरे फादर का अकेला बेटा है। मेरे फादर का मतलब इसका एक फादर है, किसका, इस मैन का, जो मैन बोल रहा है ओमेन से, मैन का एक फादर है एफ, ठीक है। उसका अकेला बेटा कौन है, बी, अकेला बेटा बी, इसका मतलब ए अकेला बेटा कोई और नहीं बल्कि वो कौन है, वो मैन खुद है। बी कौन है, वो मैन खुद है, बी मैन खुद है, क्योंकि ओनली सन है, एक ही बेटा है, तो वही होगा। हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, अब वोमेन मेन से कैसे रिलेटेड है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है। तो ए पूछ रहा है, वोमेन को पूछ रहा है, वोमेन रिलेटेड टू मैन, तो वोमेन कैसे रिलेटेड है, वोमेन क्या वाइफ है, वोमेन क्या वाइफ है। अगर वो बी पूछता तो बी हस्बैंड हो जाता, ठीक है, सेल्फ हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, सी इज द करेक्ट आंसर, वाइफ। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कोर्ट को इसने क्या लिखा है, कोर्ट को देखो, इसने लिखा है DPEF, 80 के बाद हमें पता है डी आता है तो ई कर दिया है, ओ के बाद पी आता है तो OP कर दिया यहाँ पर, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, इसका मतलब +1 इसमें भी किया गया है। तो डिफेंस का भी कोड हमें +1 करके लिखना है, तो डी के बाद ई आता है, तो ई देखिए आपका बी में है और सी में है, तो इन दोनों काट दीजिए पहले। ई के बाद एफ आता है, क्योंकि एफ आपका सी में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपको चेक नहीं करना आगे, क्योंकि यहाँ पर एल आ गया, एल तो हो नहीं सकता, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 38 का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। जब 50th ऑफ द मंथ फॉल ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे, ऑन व्हाट डे विल द 6th ऑफ द मंथ फॉल। अब देखो जो मंथ का 15वां दिन था, 15th डे था जो, वो कौन सा था, प्रीसीडिंग सैटरडे, सैटरडे से पहले, तो संडे से पहले, एक मिनट, यहाँ से ये हो जाएगा संडे ना, संडे से पहले क्या था, सैटरडे, तो इसका मतलब जो 15वां दिन था, जो 5th डे था, 15th डे था, वो सैटरडे पड़ा था, ठीक है। तो पूछ रहा है 6th डे, जो छठा दिन है वो कौन सा होगा, उस मंथ का छठा डे
कौन सा डे होगा, छठा दिन कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये 15 डे हो गया, ठीक है, ये 15 डे हो गया। अब इससे पहले आओ, इससे पहले देखो, इसमें से हमें पता है कि हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही आएगा, 8वें दिन सैटरडे सैटरडे आता रहेगा, 8वें दिन क्या आएगा, सैटरडे सैटरडे आता रहेगा। तो यहाँ से 8 माइनस कर दो, यहाँ से क्या कर दो, 8 माइनस कर दो, तो 15 माइनस 8 आ जाएगा कितना, 7, ठीक है, 15 माइनस 8 आ जाएगा 7। इसका मतलब आपका सॉरी 7 करना है, सॉरी 7 करना है, आ जाएगा 8, क्योंकि हर 7वें दिन क्या होगा, वही नंबर आता रहेगा। क्योंकि देख लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको ST लिख देते हैं। देखो 1 2, आज संडे है, आज संडे, तो संडे दोबारा कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन आएगा, ठीक है, 7वें दिन क्या आएगा, दोबारा से संडे आ जाएगा। इसका मतलब 15 डे जब सैटरडे है तो ये हमारे पास 15 डे है, ठीक है। तो 7 दिन पहले जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन पहले फिर से क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो इसमें 7 माइनस क्या, तो आ गया 8। अब फिर उसके बाद हमसे कौन सा डे पूछ रहा है, यानी 8वें दिन फिर से सैटरडे रहा होगा, तो इसके बाद 7वें दिन कौन सा रहा होगा, 7वें दिन फ्राइडे रहा होगा, 7th डे रहा होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में 6th डे पूछा है कि छठा दिन कौन सा होगा, तो 6th डे कौन सा हो जाएगा, थर्सडे। तो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, थर्सडे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अ मैन वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न राइट। अब देखो, साउथ से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, जब भी रीजनिंग में साउथ से क्वेश्चन स्टार्ट किया करें, अगर लेफ्ट बोले तो आपको राइट जाना है, राइट बोले तो आपको लेफ्ट जाना है। अ मैन वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चला, एंड देन टर्न राइट, राइट टर्न किया तो आपको लेफ्ट टर्न करना है, एंड वॉक 5 किलोमीटर। चलिए, हमने लेफ्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर यहाँ से चल दिया, किलोमीटर। ही टर्न टू लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, 10 किलोमीटर गया। अब देखो, यहाँ से जब लेफ्ट टर्न करेगा, यहाँ से जब लेफ्ट टर्न करेगा तो डाउनवर्ड आएगा, यहाँ जब लेफ्ट टर्न करेगा तो डाउनवर्ड आएगा, जो कि यहाँ होगा 10, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, तो स्टार्टिंग पोजिशन कौन सा है, देखो रेड को भी बना रहे, ये स्टार्टिंग पोजिशन है, और जो ब्लैक डॉट है ये आपका एंडिंग पोजिशन है। तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में है, तो देखो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जहाँ से पूछे उसको ओरिजिन पर मान लो, ये हमारे पास हो गया। ये जो रेड वाला है वो यहाँ है, ठीक है। और आपका जो ब्लैक वाला दिख रहा है, कुछ आपको यहाँ ऐसे पर दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे इसका डायरेक्शन है। तो ये आपको होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ बोल सकते हैं। तो साउथ वेस्ट, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जो ईटानगर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है, ईटानगर। वैसे ही अमरावती कहाँ का कैपिटल है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो अमरावती है। तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कल्याण इज द ब्रदर ऑफ सुरेश। अब देखो, कल्याण सुरेश का ब्रदर है, तो कल्याण हम KL से लिख देते हैं, कल्याण। ब्रदर है किसका, सुरेश का, तो ब्रदर है, सिंगल लाइन से हमने बना दिया, ये सुरेश को सूर्य लिख दिया, ठीक है। अब फिर बोला कि दृष्टि इज सिस्टर ऑफ अथर्व, तो दो दृष्टि है, दृष्टि को हम डी से, अब देखो दोनों देखो इसमें बोला कल्याण इज द ब्रदर ऑफ सुरेश, तो कल्याण हमारे पास क्या हो गया, ब्रदर मेल हो गया, तो मेल को हमें हमेशा ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब सुरेश के बारे में पता नहीं मेल है कि फीमेल, आपको नाम से लग रहा होगा कि मेल है, लेकिन आपको तब तक उसको मेल और फीमेल नहीं आइडेंटिफाई करना है जब तक एक क्वेश्चन में ना लिखा रहे, ठीक। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ए बी दे दिया होता तो फिर कंफ्यूज जाते हैं। अगर मान लेते कि यहाँ पर ए देता, यहाँ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करते कि ए मेल है कि बी मेल है कि फीमेल। या फिर सुरेश चले जाओ, कोई गर्ल्स का नाम ने सुरेश रख दिया, उसको हम अमेरिका में उसको सुरेश बुला रहे हैं, किसी गर्ल्स को अमेरिका में सुरेश बुला रहे हैं, तो कोई वहाँ पर जितने भी लोग होंगे, जितने भी अमेरिकी होंगे या फिर किसी और अदर कंट्री के लोग होंगे, आपकी तो बात पर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होंगे वो। लेकिन इसी जगह आप इंडिया में बोलोगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जब तक नहीं दिया रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल, तब तक आपको उसको नोट नहीं करना है। चलिए, दृष्टि इज द सिस्टर ऑफ अथर्व, तो दृष्टि सिस्टर हो गई, तो हमने बोला था गर्ल्स को सर्कल से बनाना है, किसका, अथर्व का, तो हमने 80 लिख दिया अथर्व के लिए, अथर्व। एंड डॉटर ऑफ
सुचित्रा, और किसकी डॉटर है? सुचित्रा की डॉटर है, तो सुचित्रा ऊपर चली गई, SU सुचित्रा, SUT लिख देते हैं ताकि मालूम चले सुचित्रा के लिए। एंड सलोनी इज़ द वाइफ ऑफ कल्याण, तो सलोनी है, सलोनी क्या है? वाइफ है किसकी? कल्याण की, और एंड इज़ द सिस्टर ऑफ सुचित्रा। तो सुचित्रा की जो बहन है, सुचित्रा की बहन को है सलोनी है, ये दोनों भाई बहन मतलब बहन बहन है, क्योंकि डॉटर बोल दिया, इसको डॉटर बोल दिया है, और फिर बोला है कि इसमें सलोनी इज़ द वाइफ ऑफ कल्याण एंड द सिस्टर ऑफ सुचित्रा, तो ये सलोनी हो जाएगी। एंड फिर बच गया कल्याण, कल्याण अभी आया नहीं है आई थिंक, हाँ नहीं कल्याण आ चुका है, KT से कल्याण होने वाला, कल्याण आ चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड कौन? सलोनी, सलोनी एंड क्या नाम है? कल्याण, सलोनी कल्याण हस्बैंड वाइफ हो जाएंगी, और इसकी जो सिस्टर है वो कौन है? क्या नाम है इसका? सुचित्रा, इसको हमने SUT से दिखाया था, SUT से हमने दिखाया था, ये हमारे पास यहाँ हो गया। थोड़ा सा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए, ये इसका रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन ताकि आपको दिखाई देना चाहिए क्लियर एकदम, ये हो गया ठीक है। ये दो रिलेशन बन के हमें बन के मिला है। अब आगे देखते हैं क्या, हाउ इज सलोनी रिलेटेड टू अथर्व। अब सलोनी अथर्व से कैसे रिलेटेड है? सलोनी अथर्व से कैसे रिलेटेड? और एक चीज़ हमें यहाँ पर इसको था ना, यहाँ पर जो डॉटर वाली बात थी, इसको भी हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो D है किसकी डॉटर है? G जो डॉटर है सुचित्रा की है, तो यहाँ से इसको भी आप मर्ज करा दीजिए, इसकी डॉटर है, तो अब इसकी डॉटर है, दोनों आपस में भाई बहन है, बहन बहन जो भी है, तो ये इसकी क्या लगेगी? D आंटी लगेगी, ठीक है। सलोनी क्या लगेगी? आंटी लगेगी, तो इसका मतलब ए इसकी आंटी है, ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी भी तो आंटी हुई, इसकी भी तो आंटी हुई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आंट है, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सलोनी हमें पता है फीमेल है, इसलिए आंटी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सपोज अ सीरीज 1 9 25 49 7 21 इन द नंबर कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं मिसिंग है, एक्चुअल में 7 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही है, ये 7 नहीं है बल्कि ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इसमें पूछा कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 जो है यहाँ पर 1 लिखा है, 9 लिखा है, 25 लिखा है, 49 लिखा हुआ है, देन क्वेश्चन मार्क 121। पहले बात कर लेते हैं इनकी। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो अगला कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर, क्योंकि जितने भी ऑड नंबर है ऑड नंबर का स्क्वायर दिखा रहा है, और 121 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड जो है उसको आपको फाइंड करना है कौन सा है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका रूपी हो गया, यूरो हो गया, और पाउंड हो गया, एक मनी का फॉर्म है, अब बाकी ग्राम जो है मनी का फॉर्म नहीं, तो इसका C इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 में बोला है कि फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से भी आपको ऑड वन निकालना है, इसमें ऑड वन कौन सा है? देखिए इसमें जो अगर हम बात करें पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, से हम रैम भी बोलते हैं, रैम का फुल फॉर्म दे दिया यहाँ पर। तो ये सब होते क्या हैं? देखिए ये सब डेटा स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव आपका इंटरनल है, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो ये सब डेटा को स्टोर करते हैं, थोड़े पल के लिए स्टोर करें, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करें, लेकिन स्टोर करते हैं। लेकिन प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आपका स्टोर नहीं करता है, प्रिंटर, इसलिए प्रिंटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर A है। तो यहाँ तक हमारा आज का रीजनिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आज ही मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रही बात इसका PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल लिंक है, यहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे डिस्कशन ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप यहाँ से जुड़ के आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।